वेलकम टू अच्युत एकेडमी। ये हमारा चैनल है और हम लोग क्लास 10th की एनसीईआरटी पढ़ रहे थे और ये चैप्टर 4 है। एंड जो हमारा चैप्टर 4 है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण पार्ट 2। हम लोग अब इसी के आगे, आज जो हम लोग पार्ट 1 में पढ़े थे उसी के आगे जाएंगे। और हम लोगों ने बेसिकली ये चीज़ पढ़ी हुई थी कि कब जो है दो अलग अलग रियल रूट होंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac जब ग्रेटर देन जीरो होगा, जब इक्वल टू जीरो होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac तो इक्वल रियल रूट होंगे। और अगर जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो होगा तो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। ठीक है, अब मैंने हिंदी माध्यम को भी मैंने ये बता दिया था, ऐसे ऐसे आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ अवेलेबल होगी टेलीग्राम पर। ठीक है, अब आइए हम लोग इसका एप्लीकेशन शुरू करते हैं सीखना। क्या होता क्या है एक्चुअली, एक बार मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। मैंने श्रीधराचार्य फार्मूला लिया था, जो मैंने आपको बताया था x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। अब यही जो बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको विविरक्त बोलते हैं, विविक्तर बोलते हैं या डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, यही हिंदी में बोलते हैं इसको, इसी के माध्यम से हम निकालते हैं कि कब जो है टू डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे, कब इक्वल रियल रूट होंगे, कब नो रियल रूट होंगे। ठीक ना। और सबसे पहले देखते हैं कब जो है दो जो है भिन्न भिन्न वास्तविक जो है मूल होंगे। ठीक ना। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac जब ग्रेटर देन जीरो होगा तो दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक ना। अब एग्जाम्पल से ही समझते हैं। ठीक है, ओके, नाउ स्टार्ट इट। ओके, देखो, सबसे पहले तो आप कंपेरिजन करने के लिए आप सबसे पहले इसको लिखोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर आप समझ पाते होगे तो यहाँ पर ए की वैल्यू हो जाएगी 2, बी की वैल्यू हो जाएगी -5 और सी की वैल्यू हो जाएगी 3। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप समझ पा रहे हो ना इसको? ठीक है, ओके। नाउ देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब हम अगर इसमें लिख देंगे बी स्क्वायर -4ac, तो यहाँ पर b की वैल्यू अगर आप समझ पा रहे होगे तो b की वैल्यू यहाँ पर है -5। ठीक ना, b की वैल्यू -5। ठीक, ये b, ये b और ये b, तो ठीक ना, ये -5 इसको ले लेंगे जब, तो b की वैल्यू -5 है, a की वैल्यू है आपकी 2 और c की वैल्यू है +3। नाउ पुट इन दिस फार्मूला। ठीक ना। अब बी स्क्वायर की वैल्यू होगी तो -5 का होल स्क्वायर होगा -4 इंटू ए की वैल्यू 2 इंटू सी की वैल्यू 3। ठीक ना। 5 का जब स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -4 इंटू 2 इंटू 3। ओके, अब ये जो हो गया, आप अगर समझ पा रहे हो इसको, तो अब देखो क्या होगा। ये हो गया 25 माइनस 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24। इसकी वैल्यू आ रही है 1 और ये क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। ठीक ना। ऐसे ही अब ऐसा अगर जीरो से जब वैल्यू बड़ा होगा तो दो डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे, मतलब दो भिन्न वास्तविक वास्तविक मूल होंगे। मतलब दो इसके जो है यक्स की दो ऐसी वैल्यू होगी जहां पर अगर उस यक्स की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दिया जाएगा तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। समझ रहे हो ना इसको? जब अभी मैं आपको फैक्टराइजेशन मेथड आगे पढ़ाऊंगा कि फैक्टराइजेशन मेथड होता क्या है, बट अभी समझ लो एक्चुअली टॉपिक ही स्टार्ट कर दिया इस फार्मूले से। वो दोनों से आ जाएगा, फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकालोगे इसका रूट तो एक्स स्क्वायर की यक्स की वो दो कौन सी वैल्यू होगी जिसको इसमें पुट किया जाएगा, जीरो आ जाएगा, वो भी उससे भी आ जाएगा और श्रीधराचार्य से भी आ जाएगा। ठीक, इसी तरीके से करते हैं। ठीक, जिसको नहीं समझ में आएगा एक बार फिर से देखना, इसमें कुछ है नहीं, बस ये एक्स ग्रेट जब जीरो ग्रेटर देन जीरो होगा ना इस इतने इक्वेशन की वैल्यू, तो जो है ऐसा होगा। ठीक ना, दो भिन्न और वास्तविक जो है मूल होंगे
हिंदी माध्यम के लिए आप यहाँ से देख लेना, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, ठीक। ओके, अब हम लोग इस पर आते हैं। दो टू इक्वल रियल रूट, मतलब दो जो है बराबर होंगे, जो यक्स की दो, इसको इसको जब बी स्क्वायर माइनस फोर इसी बराबर जीरो हो जाएगी, उस कंडीशन में अगर आप ये समझ पाओगे तो टू इक्वल रियल रूट होगा, और हिंदी में दो बराबर वास्तविक मूल होंगे, मतलब दो ऐसी यक्स की एक ही, मतलब देखो इक्वल का मतलब जो आएगी वैल्यू जो है यक्स की, वो दोनों, जैसे जब इसका स्क्वायर, ये यक्स स्क्वायर है ना, तो इसके दो मूल होंगे, दोनों जो मूल होंगे वो इक्वल होंगे। जैसे हम लोग वहां पे अल्फा बीट प्लस बीटा निकाल रहे थे ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता था, वो जो अल्फा प्लस बीटा जो है दोनों जो है इसके लिए सेम होगा, अल्फा बराबर बीटा हो जाएगा यहाँ पर। आपको पुरानी क्लास आप, इसीलिए मैं वहां से पढ़ के आते आप यहाँ पे तो इजीली समझते, आप आएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। अच्छा ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पर जो है ए की वैल्यू होगी 3, बी की वैल्यू हो जाएगी -2√6, और सी की वैल्यू हो जाएगी 2। ओके, यहाँ पर देखो, जब यहाँ पर बी स्क्वायर करोगे ना आप, तो अच्छा देखना, अब ये जो बी स्क्वायर, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है कि बी स्क्वायर -4ac। अब जब यहाँ पर जब आप बी स्क्वायर करोगे ना, तो अच्छा देखो, ये इससे घबरा मत जाना कि करड़ी में है। ऐसा करने के लिए जब करते हैं ना, 2 - 2 का √6 का होल स्क्वायर, जानते हो इसका क्या आएगा, इसको जब होल स्क्वायर करना होगा ना, तो देखो माइनस माइनस का आप जानते हो, -2 टाइम्स ऐसे ही लिखोगे, 2 × क्या हो जाएगा बताओ, 2 × एक सेकेंड, √6 इंटू, ऐसे ही ना होगा, ये 2 से 2 होगा, मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस का ये 2 × 4 हो जाएगा, √6, और √6 जब होगा तो ये 6 हो जाएगा, ठीक ना, याद रखना, मल्टीप्लीकेशन आप ये हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक। अब आप इसको समझ गए होगे अगर, तो यहाँ पे आप फुट कर लीजिए, बी स्क्वायर -4ac, बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई है, 24 -4 × ए की वैल्यू कितनी है, 3 है, सी की वैल्यू 3, तो 4×3 = 12, 24, कितना हो जाएगा, 24 - 24, दैट इज 0। ऐसी कंडीशन में जो भी एक्स की वैल्यू आएगी वो इस कंडीशन में, ऐसे बस ये बताने के लिए आप सर ने आपसे आप ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया कि इसके क्या, इसके दो इक्वल रियल रूट्स होंगे, तो आप कह दोगे यस, इसकी दो बराबर वास्तविक मूल होंगे, दोनों बराबर का ही। अभी मैं वो आपको आगे बताऊंगा कि दो बराबर कैसे है, क्यों है, ठीक है ना, ठीक है, ये आप समझ गए। अच्छा ये बस समझ लेना, देखो एक सिंपल सा फार्मूला बता देता हूँ आपको, अगर ऐसा आपको ना समझ में आया ज़्यादा, तो देखो अंडर रूट में जब कोई भी चीज़ रहेगी ना, उसका स्क्वायर होगा ना, तो बस वही सेम चीज़ हो जाएगी, मतलब देखो ये अंडर रूट में है तो स्क्वायर हो रहा है, तो उसका सेम चीज़ हो जा रही है, 6 हो जा रही है, और ये जो 2 है तो उसको जैसे 2 का स्क्वायर करने पे 4 आता है, बस ये मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, बस ये ऐसे ही, ये समझ लेना, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था इसलिए ऐड किया था। अब क्या हो जाएगा, कभी ऐसा भी हो सकता है कि <0 भी हो जाए, तो नो रियल रूट, नो रियल रूट का मतलब ये होगा ना कि ये जो वैल्यू होगी बी² - 4ac वो निगेटिव हो जाएगी। तो आप ये अगर समझ पाओगे, ये जो विरक्त हम जब जो निकाल रहे हैं बी² - 4ac हमको इसके अंदर ही पुट करना है, इस अंडर रूट के अंदर। अब रूट के अंदर कोई अगर निगेटिव वैल्यू हो जाएगी ना, तो रूट के अंदर जब भी निगेटिव वैल्यू हम आ जाती है, तो उसको मान लेते हैं कि भाई उसका बस वास्तविकता में वो इक्वेशन लिखा तो है, बस उसका वो मतलब उसके जो यक्स की कोई ऐसी वैल्यू मिलेगी नहीं, रियल वैल्यू, वास्तविक वैल्यू जो इस तरीके से आ पाए, ठीक ना, ये चीज थी। अब मैं आपको बता रहा हूँ, आगे हम लोग चलते हैं, अब क्या होगा, ठीक है। ओके, नाउ जस्ट वेट 1 मिनट। ओके ओके, अब यहाँ पर भी फुट कर लो फिर, बी² - 4ac, बी² - 4ac। अब आप समझ पा रहे होगे, तो v की वैल्यू इसमें -4 है, स्क्वायर कर लो, ठीक, 4 × ए की वैल्यू क्या है, 2 है, सी की वैल्यू क्या है, 3 है, ये ऐसे कंपेयर कर लीजिएगा आप लोग, ठीक ना, इसी से, अब इसी से कंपेयर कर लीजिएगा, ABC हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16, अब बार बार यही हो रहा है तो 24 आ जाएगा, कितना आएगा, 16, 4 4 8, -8 आएगा ना। अब ये -8 आएगा, अब यही सोचो कि अगर हमको श्रीधराचार्य फार्मूले में रखना होगा, -b + (बी²-4ac) / 2a, तो अगर आप समझ पा रहे होगे तो देखो,
अगर जब ये वैल्यू जानते हो, जैसे ही ये वैल्यू अंडर रूट के अंदर निगेटिव में आएगी, कोई भी वैल्यू आएगी, अभी अंडर रूट के अंदर -8 आएगा, अगर ऐसी परिस्थिति जब भी उत्पन्न हो जाएगी, इस फार्मूले के कॉन्टेस्ट में मैं बोल रहा हूँ, ठीक ना, तो ऐसी परिस्थिति में नो रियल रूट होंगे, और ऐसे आप चेक कर सकते हो। ये बताने के लिए ही सिर्फ यूज होता है ये भी, इसको विविरक्त या जो डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, कि किसका रियल रूट होगा, किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रियल रूट होगा, किसका दो टू जो है डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे, या किसी के नो रियल रूट होगा, यही बताने के लिए बस होता है, ठीक। ये जो था आपका, ये जो तीनों मैंने आपको बताया था, उस पर मैंने सवाल लगा दिए और आपको समझा दिया कि b² - 4ac कैसे निकालते हैं। ये सीधे सीधे पूछेगा क्वेश्चन में कि किस, कोई लिख दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन और फिर पूछ लेगा कि ये बताइए कि टू डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे इसके, तो आप देख लीजिएगा b² - 4ac ग्रेटर देन 0 अगर आएगा, ऐसे अगर ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, अगर ऐसे ग्रेटर देन 0 आ जाएगा तो हाँ इसके होंगे, नहीं होगा तो नहीं होगा। अब ये भी पूछ सकता है कि इसका, पूछ ले कि डिस्क्रिमिनेंट इसका क्या होता है, d बराबर b² - 4ac, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, 1 होगा, ठीक ना, याद रखिएगा। ये ऐसे भी पूछ सकता है कि इसका, ये भी पूछ सकता है कि डिस्क्रिमिनेंट भी बताइए, तो इसको डिस्क्रिमिनेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको d से बोलते हैं, समझ गया ना। ये ऐसे d बराबर b² - 4ac फिर हो जाएगा, तो ये जब पूछेगा तो जो है ये क्या हो जाएगा, ये पूछ लेगा डिस्क्रिमिनेंट, तो आप बता दीजिएगा कि इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है क्या आएगा, इसका 1 आएगा, और इसमें क्या होगा, इसका 0 आ रहा है डिस्क्रिमिनेंट, और इसका क्या आ रहा है, -8 आ रहा है, ये भी डी भी पूछ सकता है, ठीक। ओके। अच्छा देखो, कल मैंने ये आपको दिया हुआ था कि ऐसे अगर 2x 2 प्लस एक्स 3 प्लस एक्स दिया हो, ऐसे ऐसे दिया हो, तो ये पूछा, मैंने आपको बता दिया था, ये बिल्कुल लिखा सही है, ठीक ना। लेकिन अगर ये पूछ ले, अगर नॉर्मल ये क्वेश्चन पूछ ले कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, ये द्विघाती समीकरण है कि नहीं, अगर ये ऐसे दे दे और पूछ ले, तो याद रखना कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों, अब यहाँ पे देख लो, ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड बराबर, तो आप समझ ही लिए थे। अब जब ये यक्स से जब इधर आ जाएगा ना, जैसे आएगा तो यक्स से यक्स क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक ना, और फिर ये बचेगा, ये चीजें, यक्स जो है, यक्स से यक्स इधर आएगा तो कट जाएगा, तो फिर इसमें जब बचेगा, तो मान लो 10 में से इधर आएगा तो 5x हो जाएगा, और 24 - 6 हो जाएगा, तो 24 - 6 हो जाएगा। तो फाइनली अगर अगर आप समझ पा रहे होगे इसको, अगर मैं इसको यहाँ पर ये टिकटिक करूँ, ये समझ रहे हो ना, ये कैसे आया हुआ है, आराम से पॉज करके देख लेना, कल सब ये सब मल्टीप्लिकेशन सिखा दिया था। अब मान लो ये x² इधर चला जाएगा, कहाँ जाएगा, इधर से इधर आएगा, तो x² -x², ठीक ना, और ये क्या हो जाएगा, +5x है, ठीक ना, -10x हो जाएगा, +6 है, +6 है, -24 हो जाएगा। ओके। अब x² से x² कट गया, ये बचेगा क्या, -5x -18, यही बचेगा ना, बराबर 0। तो ये जो है, आप अगर ध्यान से देख रहे होगे तो यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचा कहाँ, ये -18 आ गया, तो ये क्या हो गया, ये सिर्फ इतना ही बच रहा है ना, -5x -18, ये x² जैसी चीज़ तो आ नहीं रही है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगा नहीं, ठीक है। और अब एक इससे ऐसे क्वेश्चन करते हैं। देखो ये पूछ रहा है क्या ये द्विघात समीकरण है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऐसे ही सिंपल सा दे देगा क्वेश्चन, ऐसे ही इक्वेशन लिख देगा, ऐसे ही पूछेगा कि ये क्या द्विघात समीकरण है, तो उसको सॉल्व करने का बड़ा सिंपल सा तरीका होगा। जैसे a+b² आप जानते हो ना, ऐसे दिया हुआ है x+1² बराबर 2 × x-3। तो अब आप समझ लो कि जब a+b² होता है, जो क्या होता है फार्मूला, a+b² बराबर होता है a² + b² + 2ab, ठीक ना। अब ये जो होगा, तो अगर इसी फार्मूले से इसको हम जा रहे हैं यहाँ पे, इसको एक्सपेंड करेंगे, तो ये हो जाएगा a² + b², 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 2ab, 2 × 1 × x, तो 2x हो जाएगा, बराबर, अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो 2 × 2x हो जाएगा, और जब इससे करेंगे तो -6 हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अब ऐसा ना हो कि यार देखो इसको, अब ये मत सोचना कि इसको भी मैं करके बता दूं एकदम एक एक लाइन। देखो 2x - 6, मैं फिर भी बता देता हूँ, एक्चुअली हाई स्कूल में बच्चे
छोटे होते हैं इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, अदरवाइज बड़ी कक्षाओं में आपको क्लासेस में ये सब चीज़ें नहीं बताई जाएंगी इस तरीके से, ठीक ना। तो 2x - 6 हो जाएगा, ठीक। अब क्या होगा, आप देखोगे इसको यहाँ पर x² प्लस 2x+1 ऐसे इसको लिख लो, 2x - 6। अब जब देखोगे इससे तो 2x जब इधर आएगा तो x² प्लस 2x - 2x और यहाँ पे +1 है, और जब ये -6 है जब इधर जाएगा तो +6 हो जाएगा, ठीक ना, बराबर 0 हो जाएगा। तो x², अब ये इससे कट जाएगा, +7 हो जाएगा, ठीक ना, बराबर 0। याद रखना ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। याद रखना यहाँ पर a² प्लस bx+c, इसमें जो है यहाँ पर b की वैल्यू 0 हो गई है, जिसकी वजह से इस जब ये 0 हो गई है इस इक्वेशन में पर्टिकुलर b की वैल्यू 0 हो गई है, तो इसकी वजह से जब 0 से मल्टीप्लाई x हुआ है तो ये हो गया, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाएगा। याद रखना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जहाँ पर ये आ जाए x² आ जाएगा तो वहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, ठीक ना। ये चीज़ को ध्यान रखिएगा, ऐसा ना हो कि आप समझिएगा कि नहीं नहीं अब यहाँ पर तो b के साथ x नहीं आया तो ये नहीं होगा, नहीं, वो एक जनरलाइज फॉर्म है, यहाँ पे रहेगा तो ये बोलेंगे कि हाँ ठीक है। जहाँ पर भी 2 डिग्री आ जाए आपका वहाँ पर आ जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, द्विघात समीकरण होगा, क्योंकि इसका मतलब ही समझो ना कि द्विघात जहाँ पे x का 2 घात हो, ठीक ना, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ओके, अब आओ, अब ये देखो, अच्छा इससे पहले एक इजी सवाल कर लूँ। अच्छा देखो, फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में मुझे बताना था आपको, वो तो मैंने आपको उधर से बता दिया। अभी मैं इस पर श्रीधराचार्य भी लगा दूंगा, फैक्टराइजेशन भी लगा दूंगा, ठीक है। इसको कंपेयर करने के लिए पहले ही मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ax² प्लस bx+c बराबर 0, ठीक ना। आओ, ठीक है, सबसे पहले मैं आपको फैक्टराइजेशन मेथड ही बता देता हूँ। देखो इसी में समझ लो, ठीक है, ऐसे लिख लो 2x² - x - 6 बराबर 0। जो मैं जानता हूँ मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, आप जैसे भी लगाते हो ठीक है, बट आना चाहिए आंसर, ठीक ना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे ना, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इस इस संख्या को, रुक जाओ एक सेकंड, इस चीज को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक ना, मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक ना। तो कितना आएगा, 2 × 6 बराबर कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। याद रखना 2 × 6 कर रहे हैं तो -12 आ रहा है, ये समझ पा रहे हो ना, ये -6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक। और जब जानते हो ये क्या है, यहाँ पर जब आएगा इसके ये यहाँ पर ये क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, ठीक ना। अब हमें कोई 2 ऐसा नंबर चाहिए, ठीक ना, समझने की कोशिश करना, कोई हमें 2 ऐसा नंबर चाहिए जिसको जब हम मल्टीप्लाई करें तो 2 × -6 - 12 आए, और जब उसको जोड़ा जाए तो -1 आए, ठीक ना। इसको लिख सकते हो ना -1x, याद रखना ऐसे -1x इसको लिख सकते हो। तो हमको अब ये समझ रहे हो ना 12 कैसे हमको चाहिए, 12 इसी की वजह से चाहिए कि ए को सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं साइन के साथ, तो ये क्या आ रहा है 2 × 6 - 12। तो हमको कोई ऐसी संख्या चाहिए कि a × b करें तो -12 आए, और ये ऐसा देखते हैं यहाँ पे क्या है, इसको -1 मान लेते हैं, ये -1 × x होगा ना, और जब a+b करें तो हमारा -1 आए, ठीक ना। यही चीज हमको, यही फैक्टराइजेशन निकालना होता है, अगर समझ पा रहे हो। देखो तो हम अगर 4 और 3 ले लें तो देखो 4 × 3 ले लें तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और हम एक ये ले लें, ऐसे ले लें, -4 + 3 कर लें तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा ना, ये समझ पा रहे हो ना। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, अगर फैक्टराइजेशन मेथड लगाना है तो 2 × 6 कर लेंगे, ए और सी का मल्टीप्लाई कर लेंगे साइन के साथ, तो 12 आ गया, ठीक। और उसके बाद से जो यहाँ पे बी एक्स रहती है ना, तो जो इसका यहाँ पे कोफिशियंट बी की वैल्यू जो रहती है, उस बी के वैल्यू को, ये जो बी की वैल्यू दी रहती है ना, हमें कोई उसी को जोड़ने पर हमको अब 2 नंबर चाहिए ऐसा कोई, ठीक ना, 2 नंबर कोई ऐसा चाहिए जो जोड़ने पे -1 आ जाए। कहाँ पे, मतलब कोई भी ऐसी कोई संख्या लें
जो -1 आ जाए, ठीक ना, जोड़ने पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे b की वैल्यू -1 है, और गुणा करने पे दो कोई ऐसी संख्या लें जो 12 हो जाए, मतलब 12 हो जाए, -12 हो जाए। तो देखो a प्लस बी बराबर -1 हो गया, 4 इंटू 3 बराबर 12 हो गया, ठीक। और -4 प्लस 3 बराबर क्या हो गया? 1 हो गया, ठीक। अब आप अगर समझ पा रहे होगे तो हम इसको 2x² माइनस x माइनस 6 बराबर 0 को हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 6 बराबर 0। देखो -4x में से जब +3x जाएगा तो कितना बचेगा? x बचेगा ना, तो इस x को इस टर्म में लिख सकते हैं। और वही मैंने बताया ना कि कोई ऐसा दो नंबर ले आते हैं जिससे जब गुणा करें उन दोनों का, मल्टीप्लीकेशन करें, जैसे ये इसमें देख रहे हो ना, 4 और 3 का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो 2 छक 12 है, तो 4 3 12 आ रहा है, -12 आ रहा है, और जब जोड़ रहे हैं तो -1 आ रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पे देख लो, इसको ऐसे रेफर करके समझ लेना, एक बार करोगे समझोगे तो समझ जाओगे कि कोई ऐसा नंबर ले आएंगे जब इसको इससे मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इसका साइन के साथ, तो कितना आ रहा है? -12 आ रहा है, ठीक। और यहाँ पर जो है ये -1 जो है, कैसे कोई भी ऐसी दो संख्याओं का पेयर खोजने की कोशिश करते हैं जिसका मल्टीप्लीकेशन करने पे -12 आए और जोड़ने पर जो है -1 आए। समझ पा रहे हो ना? ये दोनों गुणा करने पे -12 आए कोई भी दो नंबर, और जोड़ने पे -1 आए, तो ऐसी कोई नंबर जब होगा तो ये हो जाएगा 4 और 3 हो जाएगा। समझ रहे हो ना? जब इसको घटाया जाएगा 4 और 3 को कितना होगा? -1 हो जाएगा, ठीक ना। -4 प्लस 3, और 4 इंटू 3 बराबर 12। आई थिंक इट्स क्लियर। ओके, नाउ अब क्या हो जाएगा इसमें, इन दोनों में 2 को कॉमन ले लो, 2x को ही कॉमन ले लो, कितना हो जाएगा? 2x को कॉमन लोगे तो x माइनस 2 हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना? 2x में 2x जब कॉमन ले लोगे तो सिर्फ x यहाँ पर बचेगा, इसमें से 2x कॉमन ले लिया तो सिर्फ x बचेगा, और इसमें से जब कॉमन ले लिया 2x, तो 2x से जब 2, देखो ऐसे करते हैं हम, 2 इंटू एक्स इंटू एक्स है, और 2x मैंने कॉमन लिया हुआ है, तो x से x कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 2 से 2 कट जाएगा, तो x ही सिर्फ बच रहा है ना, तो यही x ये है। और 4x में जब 2x करेंगे, जब कॉमन ले लेंगे 2x, तो ऐसे क्या होगा? 2 से 2 कट जाएगा, x से x कट जाएगा, तो कितना बचेगा? 2 दूना 4 ही, सिर्फ 2 ही बचेगा ना, तो x माइनस 2 प्लस, ऐसे यहाँ पे 3 कॉमन ले लोगे, तो 3 जब कॉमन ले लोगे तो यहाँ से x -2 ऐसे हो जाएगा। अब एक जो हो जाएगा 2x प्लस 3, इसको ऐसे लिख लो, ठीक। अब इसको कॉमन ले लो x-2 को, ठीक ना। x-2 को अगर इसमें कॉमन ले लिया, तो जब x-2 को कॉमन ले लिया ऐसे, तो x-2 पहले कॉमन ले लो, और फिर जब x-2 इसमें कॉमन ले लिए तो बचेगा 2x, और फिर +3, क्योंकि इसमें से हो जाएगा ना 0। तो हमारा जो होगा, इसके जो रूट्स निकलेंगे इसके, x बराबर 2 आएगा, और एक x बराबर आएगा, देखो यहाँ पर 2x प्लस 3 बराबर 0, ऐसे ही रूट निकालते हैं हम। x बराबर हो जाएगा -3/2। यही हमारी दो x की वैल्यू, x बराबर 2 और x बराबर -3/2, यही दो ऐसी वैल्यूज होंगी जिस पर जो है इस इक्वेशन में अगर पुट कर दिया जाए तो ये 0 हो जाएगा। चाहो तो पुट करके देख लो, तू को बता ही देता हूँ। अभी ये सब मिटाना ही पड़ेगा, बट मिटाऊंगा नहीं, पहले ही बता दे रहा हूँ, बता देता हूँ यहाँ पर। नहीं तो कहोगे ऐसे नहीं, ऐसे 2x² सॉरी 2x² माइनस x माइनस 6, वहाँ पे क्या आया? 2 आया ना, तो 2 इंटू 2 को पावर स्क्वायर -2 -6, कितना हो रहा है मेरे बच्चे? 2 इंटू 4 -2 -6, 4 दूना 8, -2 -2 -8 बराबर 0। याद रखना, ऐसे ही जब -x बराबर -2/3 भी पुट करोगे तो आ जाएगा। ये आपका होमवर्क है, आप इसको कीजिएगा, नहीं आएगा तो मेरे पास आप मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, ठीक। अब इसका फैक्टराइजेशन, ये तो बड़ा सिंपल सा था, इसलिए इसको आप कर लोगे बड़े इजीली, ये तो आप बहुत इजीली कर लोगे, सारे क्वेश्चन हो गए। ओके, ठीक है, यहाँ पे आते हैं, ये फैक्टराइजेशन करो। अब इसका भी तो फैक्टराइजेशन होगा, बहुत सिंपल सा फार्मूला है, देखो कुछ नहीं दिमाग लगाना है। फैक्टराइजेशन मतलब इसको गुणनखंड विधि से इसका जो है मूल ज्ञात करना है, समझ गए ना।
फैक्टराइजेशन इसका जो है, इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि इस द्विघात समीकरण का या जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का गुणनखंड विधि से, याद रखिए गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से जो है आपको ये इसका बताना है, ठीक ना, क्या बताना है। आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने और आपके लिए इजी रखा था, बट आई थिंक वो क्वेश्चन पता नहीं कहाँ है, छोड़ जाने दो। अब ये देखो कह रही ये तो रूट आ गया, अब कैसे सॉल्व करेंगे, कोई बात नहीं, इसको भी देख लेते हैं। देखो मैंने पहले क्या कहा था, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, वेरी सिंपल। तो अगर हम ये ऐसे समझ लो, √2 इंटू 5 √2, मैंने आपको पहले भी बताया था जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 5 × 2 बराबर 10 आ जाएगा। अब हमें कोई ऐसी संख्या चाहिए, दो ऐसी संख्या चाहिए जिसे गुणा करने पे तो 10 आए और फिर क्या होगा, जोड़ने पे 7 आए, याद रखना, a + b = 7 आए। यहाँ पे क्या आना चाहिए था, अगर यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर जोड़ने पे -1 आना चाहिए था, और अब अगर यहाँ कंपेयर कर पा रहे होगे तो जोड़ने पे 7 आना चाहिए b की वैल्यू, ठीक ना, ठीक ना, a + b = 7 आ चुका, कोई भी है। अच्छा देखो यहाँ पे मैं a + b लिख दे रहा हूँ, ये गड़बड़ है। ये देखो एक्चुअली यहाँ पे a + b मत मानो, जानते हो क्या होगा, ये आप टाइटल में गड़बड़ कर दोगे कि a और b, तो सर आप वहाँ पे a माने थे, इसको जानते हो क्या करो, ये आप मान लेना कुछ दूसरा मान लेना, रुक जाओ मैं अलग कर रहा हूँ, बता रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ। एक्चुअली जानते हो ये ए बी फिर लगोगे जोड़ने की, ये नोटेशन ए बी था, मुझे कोई भी चाहिए, कोई भी x × y, कोई ऐसे दो नंबर चाहिए, ए और बी वहाँ पे मत मानना, नहीं तो फिर कहोगे कि नहीं यही तो हम सर यही कहे थे। इनका ए और दो नंबर जो रहेंगे उनको जोड़ने पे -1 आना चाहिए और गुणा करने पे -12 आना चाहिए, ठीक ना। अभी आगे मैं यहाँ पे समझा देता हूँ प्रॉपरली, इसमें करेंगे तो समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, कोई दो नंबर होना चाहिए, ए बी मत लिखो नोटेशन में, एक्चुअली हम लोग वहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पर a² + bx + c में यहाँ पर a और b इसको कांस्टेंट मान चुके हैं ना, तो इसको मानो कि कोई नंबर x × y, गुणा करने पे 10 आए और जोड़ने पर 7 आए, ठीक ना। ये तो बहुत ईजी है ना, बताओ अपने से बताओ क्या होगा। अरे बाबा देखो 5 × 2 का क्या करोगे, 5 × 2 = 10 हो जाएगा, 5 + 2 = 7 हो जाएगा, ठीक ना, 5 + 2 = 7 हो जाएगा। और देखो इन दोनों को गुणा करने पे कितना आएगा, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लोगे तो मल्टीप्लिकेशन करने पे 10 आ रहा है। तो मतलब कोई हमें ऐसी संख्या चाहिए जिनको दो संख्याएं होनी चाहिए, ए और बी, मतलब एक्स और वाई मान लो, क्योंकि वहां ए और बी फिर वही कंफ्यूज करने लगोगे। एक्स × वाई करने पे जो उनका मल्टीप्लिकेशन करने पे 10 आए और जोड़ने पे उन संख्याओं को 7 आए। कोई भी ऐसी संख्या मुझे मिले जिसका गुणा करने पे 10 आए और जोड़ने पे 7 आए, क्यों, क्योंकि हमको जो जो संख्या यहाँ पे दी रहेगी वही उन दोनों संख्याओं का योग वो होना चाहिए, और उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे वो संख्या आनी चाहिए जो a × c करने पे आएगी, ठीक ना, a × c, ठीक ना। तो a × c करने पे जो है अगर 10 आ रहा है तो हमें कोई ऐसी संख्या चाहिए जिसका जब गुणा किया जाए 10 आए और जोड़ा जाए उन दोनों संख्या के साथ। तो अब यहाँ देखोगे तो बहुत इजीली तुम समझ अगर पा रहे होगे आप, तो बहुत इजीली अगर समझ पाओगे तो √2x² + 7x को अब जान रहे हो ना हम क्या लिखने जा रहे हैं, 5x + 2x, ठीक ना, + 5 √2 = 0। अब ये नहीं सोचना है कि इसमें कर्ड ही लगा है, स्क्वायर रूट आ गया तो बहुत बड़ी चीज़ आ गई, कुछ नहीं, कोई चीज़ नहीं, कोई बड़ी चीज़ नहीं आई है। अब इसमें देखो, इसमें बड़ा एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट ले लो कि √2 अगर इसमें कॉमन ले लो, अगर इसमें √2 कॉमन लोगे, जैसे देखो यहाँ पे जब हम √2 कॉमन ले लेते हैं ना, √2 × x कॉमन ले लो, ठीक ना, जब हम कॉमन लेते हैं ना, इस इन दोनों में √2x कॉमन लेने जा रहा हूँ और इसमें c लूंगा, तो जब कॉमन लिया जाएगा ना, तो मान लो जब कॉमन इन दोनों में जो है √2x ले रहा हूँ तो ये क्या बचेगा, √2x कॉमन ले लिया तो इसमें बचेगा x और प्लस 5/√2, यही आएगा ना। कैसे आएगा देखो, देखो जब कॉमन लिया गया है, जब इसमें जो है इन्हीं दोनों में टोटल, पहली बात तो इसी में कॉमन लिया है मैंने √2x को, तो जब यहाँ पे जब कॉमन लेने का मतलब कि अब उसको डिवाइड कर दो, तो √2 को जब डिवाइड करोगे, √2x² डिवाइडेड बाई ये जो कॉमन ली हो आप, √2 × x, तो √2 से 2 कट जाएगा, ठीक, x से x कट जाएगा तो बचेगा क्या, सिंगल x बचेगा, तो यही सिंगल x बच रहा है ना।
ये इसलिए समझा रहा हूँ जिससे समझ में आ जाए आपको, ऐसा कोई नहीं तो फिर आप समझ भी सकते हो, इससे पहले भी आपको ये चीज़ समझाया जाएगा। 5x, या अब इस 5x में जब हम √2x कॉमन लेंगे तो फिर वैसे ही डिवाइड करेंगे √2 इंटू एक्स से, तो आप देखोगे √2 से तो कटेगा नहीं, तो एक्स से एक्स कट जाएगा, तो 5/√2 हो जाएगा, ठीक ना। अब क्या होगा, इसमें क्या कॉमन ले लोगे, तो इसमें कॉमन ले लो तुम, 2 कॉमन ले लो। 2 जब जैसे ही कॉमन लोगे इन दूसरे, तो 2 जब कॉमन लोगे तो 2x है, और कॉमन 2 लिया गया है तो 2 से 2 कट जाएगा, ठीक ना। तो क्या बचेगा, x बचेगा, यहाँ पे यही बच रहा है ना, प्लस। अब क्या होगा, अब देखो फिर 2 कॉमन ले लिए हो, तो फिर जब 5/√2 में जब 2 कॉमन ले लोगे, तो याद रखना एक चीज कि जो है, ये जो चीज होती है, रुक जाओ, मैं कहाँ लिखूँ कहाँ लिखूँ कहाँ लिखूँ, आपको थोड़ी प्रॉब्लम तो यही हो गई है, फिर लिखूँ कहाँ, तो ऐसे कर लो, लिख दे रहा हूँ भाई, गुणनखंड, गुणनखंड विधि, विधि से, गुणनखंड विधि से, इसका फैक्टराइजेशन विधि से अब देखो इसको जानते हो क्या लिख सकते हो, 5/√2 को, अच्छा 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हो, ठीक ना। अब √2 से 2 कट जाएगा, याद रखना 2 को √2 इंटू 2 लिखेंगे, क्योंकि जब कड़ी में सेम अमाउंट रहेगा और कड़ी के अंदर रहेगा तो दोनों का करने पे कड़ी हट जाती है, ठीक ना। ऐसे बस समझ लो कि 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, और क्योंकि अभी आपको पीछे समझाया है कि जब वहाँ मल्टीप्लिकेशन होता है सेम रूट का, जैसे देखो यहाँ पर आ गया वो स्क्वायर वाला जो मैंने आपको बता रखा था, एक सेकंड रुक जाओ, कहीं तो बताया था भाई, कहाँ गया क्वेश्चन, एक सेकंड। देखो इसको जब मल्टीप्लाई कर रहे थे, √6 जब हो रहा था 6 आ जा रहा था, समझ गया ना, यही चीज 6 को √6 में लिख सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर आप जो है 2 को √2 इंटू √2 कर दिया, 2 से 2 कट गया, अब क्या बचा 5, बचा क्या 5/√2, ठीक ना। अब √2, सॉरी, अब ये इसको इसको ये दोनों में है ना, तो अब हम लोग क्या कॉमन ले ले रहे हैं, x+5/√2, इसको कॉमन ले ले रहे हैं। अगर कॉमन ले लेंगे तो जब इसमें कॉमन ले लेंगे तो इससे इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या √2x, इसमें क्या बचेगा, ये कट जाएगा तो +2 बचेगा, ठीक ना। अब इसकी x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर एक x की वैल्यू होगी, ऐसे निकालते हैं x की वैल्यू, x बराबर 5 माइनस 5 बाई, रुक जाओ भाई, -5/√2, और एक x की वैल्यू आ जाएगी -2/√2, तो ठीक ना। अब इसको क्या करोगे, इसको लिख सकते हो, माइनस को एज इट रहने दो, √2 इंटू √2 बराबर √2, याद रखना 2 को मैंने √2 कर दिया, तो एक अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा, तो एक यक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, एक सेकंड इसको थोड़ा मिटाने दो, और इसको थोड़ा जगह बनाने दो, मुझको जगह बनाने दो। तो अब क्या बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा √2, माइनस के साथ, याद रखना -√2 आएगा इसका, -√2, ठीक ना। तो अब हमारा जो इसका इक्वेशन आया वो आएगा -√2 आएगा, समझ गए। ओके ओके, थोड़ा और साफ लिख देता हूँ, छोटा छोटा नहीं तो गड़बड़ ही कर दोगे। अभी वो भी बता दे रहा हूँ कैसे आ रहा है, देखो देखो क्या होगा, ये लिखोगे यक्स बराबर -2/√2, ठीक ना। अब इसको लिख सकते हो, माइनस रहने दो यहाँ पे, √2 इंटू √2, 2 को लिख सकते हो ना, √2 इंटू 2, ये 2 से 2 अंडर रूट कट गया, ये क्या बचा -√2, तो एक वैल्यू यक्स की आपकी ये आएगी -√2, और एक वैल्यू यक्स की आएगी
-5/√2। इसका ऐसे निकलेगा फैक्टराइजेशन, ठीक। ये मैंने आपको करा दिया है। इसमें अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम होगी तो आप आगे इसको देख लेना अच्छे से। कोई भी चीज़ नहीं समझ में आएगी तो आप पूछ सकते हो। फैक्टराइजेशन ही किया गया है, मैंने आपको बता दिया फैक्टराइजेशन कैसे करना है। और दो चार क्वेश्चन करेंगे तो आ जाएगा। अच्छा एक चीज़ देखो, यहाँ पर देखो, ये आपका आया था ना एक्स, ये जो है क्या था ये आपका इक्वेशन था ना। इससे क्या इसकी वैल्यू आई है 2x²। इसकी वैल्यू क्या आई है, एक वैल्यू आई है x बराबर 2 आई थी इस इक्वेशन के लिए। रुक जाओ, एक चीज मुझे नया निकाल लेने दो पहले, स्लाइड बना लेने दो फिर। ओके, ये हमारा कहाँ गया, एक सेकेंड जस्ट। अब तो खो जा रही हैं चीज़ें। इसमें देखो एक एक्स की वैल्यू क्या आई थी यहाँ पर, देखो एक एक्स की वैल्यू आई थी -3/2 आई थी, और एक एक्स बराबर -2 आया था। तो जो हमने यहाँ पुट किया था एक्स बराबर 2, तो ये जीरो हो गया था। मतलब कोई भी अगर रूट जो निकाला जाता है, अगर उस रूट को पुट कर दिया जाएगा तो जीरो आ जाएगा ना। तो अब देखो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको क्या दिखाने जा रहा हूँ। एक्चुअली मैं बताने क्या जा रहा हूँ वही दिखाने जा रहा हूँ। 2² - x - 6/0। जब हम गुणनखंड विधि से निकाले हैं इसको, तो इसकी एक वैल्यू आई है x बराबर 2 और एक वैल्यू आई है x बराबर -3/2, ठीक ना। यही आई है ना। एक वैल्यू इसकी आई है, गुणनखंड विधि से बता रहा हूँ, एक वैल्यू 2 आई है, एक वैल्यू आई है माइनस, क्या आई है -3/2। ओके, -3/2, ये दो वैल्यू आई है ना, ठीक है। ओके, अब देखो मैं ये बताता हूँ, हम लोगों ने इसी चीज को, ये फैक्टराइजेशन मेथड से आया है, ये गुणनखंड विधि से आया है, गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से, ठीक ना। फैक्टराइजेशन विधि से आया है, ठीक ना, ये फैक्टराइजेशन विधि से आया है। अब हम लोग अगर इसे त्रिधराचार्य विधि से चलाएं, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 -b प्लस माइनस √b² -4ac, ओके, बाई 2a x बराबर, ठीक ना। यहाँ पे अगर आप समझ पा रहे होगे तो यहाँ पर a बराबर क्या है 2 है, b बराबर -1 है, और c बराबर -6 है। समझ पा रहे हो ना, ये देखना याद रखना, ये c बराबर -6 है, b बराबर -1 है, और a बराबर 2 है। आराम से देखना, पीछे सब कुछ बताया एक एक लाइन बाय लाइन। अब सुनो, एक सेकेंड वेट कर लो। अब सुनो, हम लोग वहाँ पर पहले यह क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए अगर आप इनिशियल स्टेप से सॉल्व कर रहे हो तो b² -4ac, इसको ही निकाल लो क्या होता है। तो यहाँ पर b की वैल्यू -1 है, तो -1 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है 2 है, और सी की वैल्यू क्या है -6 है, ठीक ना। पुट किया हूँ बस, ए की वैल्यू क्या है 2 पुट किया हूँ, सी की वैल्यू -6 पुट किया हूँ। समझ रहे हो ना, यहाँ से ऐसे कंपेयर करके निकाल लोगे। यहाँ पे सी की वैल्यू -6 आएगी, बी की वैल्यू -1 आएगी, ए की वैल्यू 2 आएगी, ठीक। ये 1 हो जाएगा माइनस, रुक जाओ, ये माइनस 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 का, अब देखो एक तो -4b² -4ac आ रहा है ना। अब देखो इसे जब सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस का ये प्लस हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना, -4 इंटू 2 इंटू -4ac था, सी की वैल्यू -6 है, तो इस माइनस और इस माइनस को लेके क्या हो जाएगा, अरे बाबा ये भी तो प्लस ही हो जाएगा ना, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, ठीक। 4 इंटू 2 इंटू 6, तो कितना हो जाएगा ये, 4 दूना 8, 8 छक 48, 48 हो जाएगा। और ये टोटल कितना हो जाएगा 49। ये क्या है, ये अगर इसको डी मान रहे हो, डी बराबर, तो ये डी ग्रेटर देन 0 है ना। अब देखो, जब डी ग्रेटर देन 0 होता है क्या होता है, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। मैं आपको इसको फैक्टराइजेशन मेथड से बता चुका हूँ।
और जब मैंने आपको फैक्टराइजेशन मेथड से बताया था, जब मैंने फैक्टराइजेशन मेथड से बताया था, तो देखो ये दो भिन्न भिन्न जो है, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट हैं, है ना, ये दो अलग अलग रियल रूट है ना। ठीक है, अब देखो मैं इसे श्रीधराचार्य से भी अब निकालने जा रहा हूँ, कैसे एप्लीकेशन करते हैं वो बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। यक्स बराबर कर लो माइनस बी की वैल्यू क्या है, माइनस बी है होता है, तो माइनस बी ऑलरेडी -1 है, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू 12, यही 49 है ना, इसको 49 कर लो बस। अब क्या होगा, 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है, 2 है, ओके। अब क्या आएगी यक्स की वैल्यू, यक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, 1 प्लस माइनस अंडर रूट की, ये कितना हो जाएगा, 7 होगा ना, 4। ठीक, अब देखो इसकी दो वैल्यू कैसे कैसे निकलेगी, देखो एक वैल्यू अगर मैं इसको प्लस मान लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 1+7/4, ठीक ना, ये हो जाएगा 8/4, इसका मतलब x की एक वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक, अगर हम इसी x यहाँ पे माइनस मान लिए तो क्या होगा, अब देखो जैसे ही हम माइनस मानेंगे, ये 1-7/4, ओके। अब जब होगा तो 1 - 7 कितना होगा, -6/4। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, 2 से कटेगा तो -3/2। मैं बस आपको ये समझाना चाह रहा था कि देखो जब आप श्रीधराचार्य मेथड से भी सॉल्व करोगे या फैक्टराइजेशन मेथड से, गुणनखंड विधि से लगाओगे, तो दोनों से आंसर सेम आएगा। अगर ये चीज नहीं समझ में आ रही है तो आप एक बार फिर से इसे देखना सब, और समझ के लगाना। ठीक, मैंने अपने हिसाब से इसको यहाँ तक पूरा कर दिया है, और जो क्वेश्चन होंगे फैक्टराइजेशन या उससे रिलेटेड हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी एक पूरा एक क्लास और इसकी आएगी, और फिर आप इजिली समझ पाओगे। आराम से जाना, दोनों प्लेलिस्ट में इसका पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों देखना, आराम से आपको समझ में सब कुछ आएगा, ठीक ना। ठीक है।